तो नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह। मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज एक नया विषय सैनिक स्कूल और उसमें प्रवेश, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे। क्या लाभ हैं, कैसे प्रवेश पाएंगे, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें इससे पहले मेरा अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें और वीडियोस को शेयर करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे और उनको लाभ मिले। साथियों, सैनिक स्कूल, शब्द सैनिक मतलब जो हमारी डिफेंस फोर्सेज हैं, उनके लिए बच्चों को तैयार करना, मानसिक रूप से, नेतृत्व के लिहाज से इन स्कूलों में जो करिकुलम की शिक्षा के साथ साथ यह भी शिक्षा मजबूती से प्रदान की जाती है। इसी उद्देश्य को लेकर के इन स्कूलों का गठन किया गया था। भारत का जो डिफेंस मंत्रालय है, उसके अधीन सैनिक स्कूल सोसाइटी बनी है और वह सैनिक स्कूल सोसाइटी इन विद्यालयों को संचालित करती है। पूरे देश में 33 सैनिक स्कूल हैं। 2022 और 23 से वर्तमान सरकार ने और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सैनिक स्कूल में शिक्षा मिले, मजबूती आए और उसमें राष्ट्र भावना का भाव जगे तथा वो मजबूत नेतृत्व प्रदान करने वाले बने, ऐसे लोगों को तैयार करने के उद्देश्य से पब्लिक पार्टनरशिप में, प्राइवेट पार्टनरशिप में PPP मोड पर कुछ स्कूलों को प्राइवेट, कुछ गवर्नमेंट के और कुछ NGO द्वारा संचालित विद्यालयों के साथ टाई अप करके 39 विद्यालयों को और जो कक्षा 6 में प्रवेश लेते हैं और 17 विद्यालय और जो कक्षा 9 में प्रवेश लेते हैं तैयार किया है और उनको अप्रूव किया है, जहां पर भी सैनिक स्कूल के करिकुलम के हिसाब से, उनके रूल रेगुलेशन के हिसाब से पढ़ाई होती है। तो इस प्रकार जो 33 सैनिक स्कूल वो हैं और 39 कक्षा 6 के लिए न्यू अप्रूव्ड और 17 क्लास 9 के लिए न्यू अप्रूव्ड विद्यालय, कुल इतने सारे विद्यालय अब बढ़ गए। इन सब विद्यालयों में कक्षा 6 के लिए 3722 सीटें हैं और कक्षा 9 में 696 सीटें हैं। इतनी सीटों के लिए बच्चों का प्रवेश हर वर्ष लिया जाता है। साथियों, सैनिक स्कूल में प्रवेश पा लेना ही एक बहुत बड़ी बात है। उन सब अभिभावकों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अपने बच्चों को सैनिक परिवेश में आगे बढ़ाना चाहते हैं, डिफेंस फोर्सेज में भेजना चाहते हैं तथा वो चाहते हैं कि वो उच्च कोटि की शिक्षा उनका बच्चा प्राप्त करे, उसका मानसिक लेवल मजबूत हो, नेतृत्व करने की क्षमता उसमें आए और अनुशासन भी सीखे और साथ साथ देश भक्ति का भाव भी उसमें जगे। अगर ऐसा आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं तो इससे अच्छी उच्च कोटि की पढ़ाई और कहीं आपको नहीं मिलेगी जो सैनिक स्कूल में मिलती है। सैनिक स्कूल में प्रवेश पा जाने के बाद बच्चा NDA की परीक्षा दे करके आर्मी अफसर बन जाता है। अगर वो सक्सेसफुली पास कर लिया तो आर्मी अफसर बनने का बहुत बढ़िया चांस है। अगर आर्मी अफसर NDA की परीक्षा पास करके नहीं बन पाए तब भी एक अच्छे नागरिक, अच्छे व्यक्ति, मजबूत नेतृत्व प्रदान करने वाले, अनुशासित और शिक्षित व्यक्ति तो बन ही सकते हैं इन विद्यालयों से पढ़ करके। तो ये सुनहरा अवसर है जब प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। साथियों, मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करूंगा कि अगर अपने बच्चे को ऐसे परिवेश में आप पढ़ाना चाहते हैं, उच्च कोटि की शिक्षा देना चाहते हैं, अनुशासित बनाना चाहते हैं, नेतृत्व प्रदान करने वाला बनाना चाहते हैं, देश प्रेम के भाव से ओतप्रोत होने वाला बनाना चाहते हैं, तो देर न कीजिए। 24 दिसंबर 2012 से प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। कक्षा 6 में और कक्षा 9 में 2 क्लास में प्रवेश होता है
और दोनों क्लास में प्रवेश के लिए प्रवेश प्रक्रिया 24 दिसंबर 2024 से प्रारंभ हो चुकी है और इसमें जो आवेदन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होगी। उसकी वेबसाइट स्क्रीन पर है, उसे देख सकते हैं। उस वेबसाइट पर जाकर के अपने आवेदन को ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन भेजने की तारीख 13 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक है। अब अपने आवेदन को ऑनलाइन 13 जनवरी 2025 तक कर सकते हैं, लेकिन 13 जनवरी का इंतजार कृपया ना करिए। जल्दी से जल्दी आवेदन को फिलअप कर दीजिए और आवेदन भेज दीजिए। और इसमें जो फीस जमा करने की तारीख है अंतिम, वह 14 जनवरी रखी गई है और फॉर्म में कोई गलती हो उसे भी सुधार करने के लिए 16 से 18 जनवरी की अवधि रखी गई है कि फॉर्म में अगर कोई त्रुटि हो, सुधार करना चाहते हो तो 16 से 18 जनवरी तक फॉर्म में सुधार कर सकते हो। इस प्रकार ये एडमिशन का पूरी प्रोसेस है कि ये एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। साथियों, यह जो परीक्षा है, यह परीक्षा एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, भारत सरकार ने एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाई है एनटीए, जिसका काम है भारत सरकार के लिए चयन की परीक्षाएं आयोजित कर चयन करके मेरिट लिस्ट बना करके सरकार को उपलब्ध कराना। तो एनटीए जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में है, वह इस परीक्षा को आयोजित कराएगी। अभी तिथि इसकी परीक्षा की नहीं है, लेकिन जनवरी में कोई भी तिथि आ सकती है। साथियों, इस प्रकार मेरा अनुरोध रहेगा सभी बीएसएस से, सभी हेडमास्टर से और सभी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल से कि जो बच्चे कक्षा 5 में पास कर लिए हैं या पढ़ रहे हैं वो कक्षा 6 के लिए, जो कक्षा 8 पास कर लिए या पढ़ रहे हैं वो कक्षा 9 के लिए आवेदन कर सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो इस दिशा में जाना चाहते हैं उनको प्रेरित करके आप इनके फॉर्म जरूर भरवाइए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के फॉर्म भरवाइए, जिससे ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश के बच्चे इस परीक्षा में बैठे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं इन स्कूलों में प्रवेश पाएं और देश की सेवा में नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो परीक्षा होती है उसे पास करके एक अच्छे आर्मी अफसर और देश के सेवक बन सके। साथियों, जो बच्चे सैनिक स्कूल में कक्षा 6 में या कक्षा 9 में प्रवेश पाना चाहते हैं, ये सुनहरा अवसर उनके लिए तो है ही। उनकी उम्र क्या होनी चाहिए? कक्षा 6 में प्रवेश के लिए उनकी उम्र 31/3/2025 को 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। इसका मतलब उनकी पैदाइश 1/4/2013 से 31/3/2015, ये दोनों डेट इंक्लूसिव हैं, होनी चाहिए। ये तो कक्षा 6 के लिए उम्र हो गई। कक्षा 9 के लिए उम्र जो है 13 से 15 साल होनी चाहिए 31/3/2025 को। डेट 1/4/2010 से 31/3/2012 के बीच पैदा हो, ये दोनों डेट भी इंक्लूड किए हैं इसमें। तो ये तो उम्र हो गई, यही बच्चे एडमिशन के लिए पात्र होंगे जिनकी उम्र इस में आती है, कवर करते हैं। लड़के और लड़कियां दोनों, पहले लड़कियां सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं पाती थी, फोर्स में जाती थी। भारत सरकार ने अब लड़कियों को भी फोर्स में, डिफेंस में अनुमति दे दी है। आपने देखा होगा डिफेंस फोर्सेस में लड़कियों को भी काम करते हुए, सेना में काम करते हुए, फाइटर प्लेन चलाते हुए, नेवी में और सब जगह पर। तो साथियों, लड़के और लड़कियां दोनों आवेदन इन स्कूलों में एडमिशन के लिए कर सकते। प्रवेश परीक्षा होगी वह कक्षा 6 के लिए 150 मिनट की परीक्षा होगी और कक्षा 9 के लिए 180 मिनट की प्रवेश की परीक्षा होगी। मीडियम क्वेश्चन पेपर का क्या होगा? कक्षा 6 के लिए 13 भाषाओं में से कोई भाषा चुन सकते हैं, लेकिन कक्षा 9 में केवल इंग्लिश मीडियम में ही परीक्षा होगी। तो ये तो परीक्षा का ड्यूरेशन और परीक्षा की भाषा क्या होगी ये होगी। परीक्षा पास करने के लिए प्रत्येक जो सब्जेक्ट होगा उसमें 25% अंक पाना अनिवार्य होगा और कुल 40% अंक पाना
अनिवार्य होगा। मिनिमम 25% इन ईच लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स एंड 40% इन एग्रीगेट, ये आवश्यक होगा। और परीक्षा जो पास करेंगे, मेरिट लिस्ट बनेगी, जो क्वालिफाई करेंगे फिर उनकी ई काउंसलिंग भी होगी। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यह पूरी परीक्षा कराएगी। परीक्षा कराने के बाद रिजल्ट तैयार करेगी। रिजल्ट तैयार कराने के बाद वो मेरिट लिस्ट तैयार करेगी। वह मेरिट लिस्ट हुआ जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है SSS उसको भेजेगी। उसके आगे की प्रक्रिया सैनिक स्कूल सोसाइटी, ई काउंसलिंग, एडमिशन, पढ़ाई, ये आगे का कार्य वो करेंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा? इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे और OMR सीट दी जाएगी, उसी में केवल टिक करना होगा। मल्टीपल चॉइस के मतलब एक प्रश्न होगा, उसके कई उत्तर होंगे, उनमें से किसी एक को चुनना होगा। तो OMR सीट पर इसका आंसर हो रहा है। कक्षा 6 में कौन से विषय के कितने प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, यह भी आपको जानना जरूरी, क्योंकि जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं आपको अपने एडमिशन की तैयारी भी तुरंत शुरू कर देनी है। एक तो लैंग्वेज का पेपर आएगा, प्रश्न रहेंगे 25 सवाल कक्षा 6 में, और हर एक सवाल 2 नंबर का होगा, कुछ 50 नंबर का लैंग्वेज का होगा। मैथ्स के 50 सवाल उस पेपर में होंगे, जिसमें हर सवाल 3 नंबर का होगा और 150 नंबर का होगा। इंटेलिजेंस के 25 सवाल होंगे, हर सवाल 2 नंबर का होगा और वो 50 नंबर कुल होंगे। जनरल नॉलेज का भी सवाल आएंगे और 25 और 2 नंबर का हर सवाल होगा 50। इस प्रकार 125 सवालों के उत्तर आपको कक्षा 6 में 150 मिनट में देने हैं और OMR सीट पर देने हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, कुल 300 नंबर के सवाल होंगे। साथियों, आपने देखा कि इसमें मैथ्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। 300 में से 150 नंबर की तो मैथ्स ही है। इसलिए जो बच्चे इसमें प्रवेश परीक्षा में जाना चाहते हैं एडमिशन के लिए, तो उनसे अनुरोध रहेगा कि वो अपनी गणित को मजबूत बना लें और जो अनसॉल्व पेपर है पिछले सालों के, उनको सॉल्व करके देख लें, प्रैक्टिस कर लें, मॉक टेस्ट अपना करें, तब जाकर के पूरी परफेक्ट तैयारी के साथ परीक्षा में जाए, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल की परीक्षा है और कंपटीशन इतना आसान नहीं होगा। इसलिए पूरी मजबूती के साथ और जो बच्चे तैयारी करेंगे वही सफल हो पाते हैं। कक्षा 9 में मैथ्स के 50 सवाल होंगे, हर सवाल 4 नंबर का होगा, 200 नंबर के कुल सवाल होंगे। इंटेलिजेंस के 25 सवाल होंगे, हर सवाल 2 नंबर का होगा, कुल 50 नंबर के होंगे। इंग्लिश के भी सवाल होंगे इसमें और ये 25 सवाल होंगे, हर सवाल 2 नंबर का होगा, कुल 50 नंबर के। जनरल साइंस के 25 सवाल होंगे, हर सवाल 2 नंबर का, कुल 50 नंबर। सोशल साइंस के भी 25 सवाल होंगे, हर सवाल 2 नंबर का, कुल 50। इस प्रकार 180 मिनट में 150 ये प्रश्न होंगे OMR सीट पे, जिनमें मल्टीपल चॉइस के सवाल होंगे, आपको आंसर होंगे, आपको देना होगा। और ये 400 नंबर की परीक्षा होगी, जिसमें 200 नंबर केवल मैथ्स के हैं। इसमें भी कक्षा 9 में भी प्रवेश के लिए मैथ्स बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। मैथ्स बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, तो तैयारी करते समय जरूर इस पर ध्यान दें। सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के फायदे क्या हैं? एक तो NDA की परीक्षा और शास्त्राकार इंटरव्यू उत्तीर्ण करने में काफी आसानी हो जाती है, क्योंकि आप उसी माहौल में सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं। आपकी रिगरस ट्रेनिंग होती है। पढ़ाई के साथ साथ जो इसका बोर्ड CBSE बोर्ड होता है, वो तो पढ़ाई होगी, इसके अलावा आपको फौजी ट्रेनिंग और अनुशासन, नेतृत्व की क्षमता, इन सब पर रिगरस कठिन तैयारी कराई जाती है। तो NDA की परीक्षा पास करने में आसानी होगी। NDA के वातावरण में घुल मिल जाने में भी आसानी आपको होगी। प्रतिभावान ही छात्र इसमें चूंकि सेलेक्ट होते हैं, प्रवेश पाते हैं, अतः आपको जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो प्रतिभावान छात्रों के बीच ही आपको पढ़ने का और अपने आगे के कैरियर को बनाने का कॉम्पिटिटिव वातावरण में अवसर मिलेगा। सैनिक स्कूल में 3 भाषाओं में पढ़ाई की जाती है। शिक्षा का माध्यम केवल इंग्लिश होता है। सैनिक स्कूल में छात्र लगभग सब तरह की गतिविधियों में भाग लेते हैं। यही नहीं, उन्हें छात्र जीवन से ही नेतृत्व कला के बारे में सिखाया जाता है, क्योंकि फौजी अगर अफसर बनते हैं आपको, तो आपको अपनी टीम को लीड करना पड़ेगा, अफसर को आगे चलना पड़ेगा, पूरी टीम को साथ लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए नेतृत्व की कला इसमें सिखाई जाती है। और देशभक्ति के तो सीखना ही है, अनुशासन तो सीखना ही है, तभी तो आप फौजी अफसर एक बन सकते हैं।
तो बच्चों की दिनचर्या कठिन होती है, लेकिन वह बचपन से ही जीवन का अर्थ समझते हैं और मेहनती हो जाते हैं। जो बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि दिनचर्या इतनी कठिन वहाँ रखी जाती है, पढ़ाई के साथ साथ जो अनुशासन, नेतृत्व कला और सब देशभक्ति सब सिखाई जाती है, तो इतना मजबूत वो बच्चे बन जाते हैं कि अपने जीवन में आगे कभी फेल नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें मेहनत करने का गुण, अनुशासन और नेतृत्व की क्षमता अपने आप आ जाती है। अन्य स्कूलों में ये पढ़ाई नहीं होती, केवल कैरिकुलम की पढ़ाई, बोर्ड का जो कैरिकुलम है उसकी पढ़ाई होती है। छात्रवृत्ति भी बच्चों को मिलती है, गरीब छात्र, अच्छे पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति भी मिलती है। कर्नाटक में लड़कियों के अलग से सैनिक स्कूल बना दिया गया है, यहां से बच्चे पढ़ करके आर्मी स्कूलों में जा सकते हैं। सैनिक स्कूल में डिफेंस सर्विस के लिए मजबूत आधार मिलता है और कठोर ट्रेनिंग होती है, जिसके एनडीए का फौजी माहौल भी मिलता है। साथियों, इस प्रकार हमने आपको बताया कि सैनिक स्कूल में प्रवेश के क्या फायदे हैं, कौन प्रवेश पा सकता है, प्रवेश के लिए आवेदन कहाँ करें, कैसे करें और कैसे तैयारी करें, और एक बार आपने वहां से पढ़ाई कर ली तो आप में क्या क्या परिवर्तन हो जाएगा जीवन शैली में, और साथ साथ आप किन सेवाओं में जा सकते हैं। मेरा अनुरोध रहेगा, जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और शिक्षा विभाग के लोगों तक जरूर पहुंचाएं, जो अपने बच्चों को इसके बारे में बता करके उनको तैयार कर सके, क्योंकि समय कम है। 13 जनवरी तक ही आवेदन करना है, शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन करना है। नीचे मैं वेबसाइट का लिंक दे रहा हूं, जिस पर जाकर के और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।